हम आज करने वाले हैं अर्धचालक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से। केवल और केवल वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो पेपर में आने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो भैया, पहला सवाल जो मुझे नजर आ रहा है ना बोर्ड के पेपर में, वो ये है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ कितने तरह के हैं बताओ? 3 तरह के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। और ऊर्जा बैंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। कि सर ये ऊर्जा बैंड कैसे होते हैं? बेटा, नीचे वाले बैंड को बोलते हैं संयोजी बैंड और ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड। नीचे वाला बैंड संयोजी बैंड। कि सर संयोजी बैंड किसे कहते हैं? जिस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं, और संयोजी बैंड के ऊपर वाले बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। अच्छा सर, अगर बेटा इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जाता, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अगर कोई भी गैप नहीं है, तब तो होंगे वो चालक। और अगर गैप है और वो गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो क्या कहलाएंगे? कुचालक। और अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्धचालक। इसमें एक सवाल याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? सिलिकॉन के लिए बेटा याद रखोगे कितना होता है? जल्दी से बता दो कमेंट करके। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शाबाश। और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य पाए जाने वाले गैप को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइए, अर्धचालक। बेटा अर्धचालक 2 प्रकार के, एक तो होते हैं शुद्ध अर्धचालक और दूसरे होते हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। सुनना, शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। तो सवाल दूसरा आता है, अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं? अर्धचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। और होल कैसे होते हैं? होल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और बेटा होल कैसे होते हैं? होल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है सर। तो जो शुद्ध अर्धचालक हैं इनकी चालकता होती है कम। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता होती है कम, इसीलिए शुद्ध अर्धचालकों में जब कोई अशुद्धि मिला दी जाएगी, शुद्ध अर्धचालकों में क्या मिला दी जाएगी? अशुद्धि मिला दी जाती है, प्लस अशुद्धि। तो क्या बन जाएगा बताओ? अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अच्छा, और जो अशुद्धि मिलाई जाती है उस अशुद्धि को बेटा अपमिश्रक या डोपेंट कहते हैं। याद रख लेना, या फिर क्या कहते हैं? डोपेंट कहते हैं। सवाल नंबर 2, डोपिंग किसे कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या कहलाती है बताओ? डोपिंग या मेरे बेटा अपमिश्रण। घबराए मत बिल्कुल भी, बहुत आसान है। अपमिश्रण। बोल, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा सर, शुद्ध अर्धचालक चालकता कम, चालकता कम तो क्या मिलाएगा? अशुद्धि मिलाऊंगा सर। अच्छा, अशुद्धि मिलाने से क्या हो जाएगा? अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ जाएगी। अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ जाएगी। अशुद्धि को क्या कहते हैं? डोपेंट कहते हैं। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। बस अब सुन कि सर अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? अशुद्धि होती है 2 प्रकार की। एक तो होगी बेटा 3rd ग्रुप की और एक होगी 5th ग्रुप की। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्या बोल रहा हूं मैं? अशुद्धि कितने प्रकार की है? अशुद्धि भैया एक तो होती है 3rd ग्रुप की और एक होती है 5th ग्रुप की। सवाल आएगा एमसीक्यू के अंदर कि 3rd ग्रुप की अशुद्धि बताइए कौन सी है? तो बैंगन, आलू, गाजर,
तेला। और 5वें ग्रुप की अशुद्धि कौन सी है बता? 5वां नेहा, पूजा, आशा, सब बीमार। ये कौन से ग्रुप की अशुद्धि हो गई? ये हो गई सर 5वें ग्रुप की अशुद्धि। बोलो बेटा, देख बोल पा रहा है क्या तू? लेकिन तू बोल कहेगा कैसे? ये देख, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे ग्रुप की बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला सारी याद कर ले। 3 रुपए किलो तो बैंगन। और नेहा, पूजा, आशा सब के सब बीमार। तो कौन से ग्रुप की है ये? 5वें ग्रुप की अशुद्धि है। अच्छा, तीसरे ग्रुप की जब अशुद्धि हम मिलाते हैं तो अपद्रव्य अर्धचालक जो है वो बनेगा बेटा पी टाइप का अर्धचालक। कौन सा बनेगा? पी टाइप का अर्धचालक। और जब 5वें ग्रुप की मिलाएगा तो कौन सा बनेगा? तब बनेगा एन टाइप का अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालकों में तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक, और 5वें की मिलाई जाती है तो एन प्रकार के अर्धचालक। बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब सुन काम की बात कि सर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? इतनी देर से भी काम की बात ही कर रहे हैं। आजा आजा आजा, देख अब सुन, देख अब तू सुनेगा ना तेरे को मजा आ जाएगा कि सर मजा तो नहीं आ रहा। अब क्या करूं बता मैं? इधर आ देख, पी टाइप के अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? पी टाइप के अर्धचालक। पी से तो सर पॉजिटिव होता है। पी से तो क्या होता है? पॉजिटिव। और एन से क्या होता है? एन से नेगेटिव होता है सर। पी से होता है सर पॉजिटिव। पी से क्या होता है? पॉजिटिव। और एन से क्या होता है? एन से होता है सर नेगेटिव। अच्छा, मेरे पास आवेश वाहक 2 हैं। एक तो है बेटा होल और एक है इलेक्ट्रॉन। देख होल कैसे है? पॉजिटिव। ये देख लिख देता हूं बेटा, होल, या फिर इनको बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं? कोटर। कोटर कैसे है? पॉजिटिव। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए होल की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। पी प्रकार के अर्धचालकों में होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। एन प्रकार का कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल इसमें होंगे कम। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल कम। बोलो, क्लियर है वाली बात? अब सुनो दूसरी बात। पी प्रकार के अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार के अर्धचालक हो, सवाल आएगा पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर वो कैसे हो जाते हैं? याद रख लेना, वो तो छोड़ो, ये दोनों में अशुद्धि मिलाने के बाद दोनों के दोनों ही कैसे रहते हैं? उदासीन रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं? उदासीन रहते हैं। पी हो चाहे एन हो, अशुद्धि मिलाने के बाद ऐसा नहीं कि सर आपके हुए पॉजिटिव, फिर भी ये उदासीन होगा। ये नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा? उदासीन होगा। क्यों होगा? अब बात करता हूं मैं आगे पी एन संधि निर्माण। बड़ा क्वेश्चन, पी एन संधि निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है कि सर स्पीड बहुत तेज है आपकी, तो आप एक काम करें, हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर वहां सेमीकंडक्टर नाम से आपको एक मिलेगा ऑप्शन, 6-7 वीडियो है उसके अंदर, उसको आप देख लीजिए। वहां स्पीड स्लो है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में आएंगे, इसलिए टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से इसी वीडियो पर बने रहो और इसको पूरा देखो। हाँ, तो साल तुम्हारा बच जाएगा, वरना अगले साल फिर वहां से शुरू करेंगे अपन नए सिरे से। लेकिन तुम्हें अगर ये वीडियो देख लिया, तुमने अगर ये वीडियो देख लिया तो हो सकता है तुम्हारी 100% से भी ज्यादा बन जाए। उम्मीद रखनी चाहिए, समझ गए? चले आगे। अब सुन, पी एन संधि निर्माण, कौन सा निर्माण पढ़ा रहा हूं बेटा? पी एन संधि निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। पी एन संधि निर्माण आएगा, पी एन संधि निर्माण को समझाइए। इधर आ, आगे क्या देख, सबसे पहले रुक जा, 1 सेकंड रुक जा बेटा, 1 सेकंड का टाइम दे दे मेरे को। देख कैसा हो गई, रुक जा, वो ले ले यार उपयोग थोड़ा सा, देख मजा आ जाएगा। मतलब ये देख है, अब लाइन तो इसे लिखता हूं। शुद्ध अर्धचालकों में P और N, एक तरफ तो मिलाएंगे हम P प्रकार की अशुद्धि, एक तरफ मिलाएंगे N प्रकार की अशुद्धि। कि सर आप कह रहे थे, हाँ मैं क्या कह रहा था कि सर आप कह रहे थे P में होल होते हैं तो होल बना ले। कि सर बना दिए। कितने बनाने हैं? अच्छा लगने के लिए 3-3 का सेटअप रखना बेटा। कितने का सेटअप रखोगे? 3-3 का। N में क्या होता है कि सर N में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बना दे। दिख रहे हैं क्या बेटा इलेक्ट्रॉन? नहीं दिख रहे? ये क्या बना दी तूने? इलेक्ट्रॉन बना दिए,
ठीक है। P के अंदर स्थिर आयन भी होंगे जिसकी वजह से उदासीन होता है। अगर यहाँ होल है तो होल के साथ में कौन सा आयन होगा बेटा? होल के साथ में होगा नेगेटिव आयन। होल के साथ में कौन सा आयन होगा? नेगेटिव आयन। होल के साथ नेगेटिव। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिटिव। क्या बात है, ये देख, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बोल बेटा। अब P प्रकार के और N प्रकार के अर्धचालक जहां पे मिलते हैं उसी को बोलते हैं P-N संधि। ये कहलाती है तुम्हारी संधि। आगे बोल बात समझ में। अब सुनो, संधि निर्माण में दो प्रक्रियाएं होती है। सवाल आता है P-N संधि निर्माण में विसरण तथा अपवहन प्रक्रिया को समझाइए। अब सुनना, संधि निर्माण में दो प्रक्रिया हैं। कितनी प्रक्रियाएं बेटा? दो। किसमें है? संधि निर्माण में। संधि निर्माण में दो प्रक्रिया है। नंबर 1 तो होगी विसरण, नंबर 2 होगी बेटा अपवहन। कितनी प्रक्रियाएं बोलो? 2। नंबर 1 विसरण, नंबर 2 कौन सी है? अपवहन। अब सुनो काम की बात। P प्रकार के जो अर्धचालक हैं, ये यहां लिख देता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख दूंगा बेटा। देख इधर ही चल रहा है ना P प्रकार का अर्धचालक और N। P में बताओ बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? बहुसंख्यक आवेश, इधर लिखता हूं बहुसंख्यक, और इधर लिख देता हूं मैं अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। देख सुन बेटा, P में बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? P पॉजिटिव होल। क्या होते हैं? होल। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। और बता, N में बहुसंख्यक क्या होते हैं? N में बहुसंख्यक होते हैं सर इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? होल। ये लाइन तू याद रख ले, इस पे चैप्टर तेरे खत्म कर दूंगा। ये लाइन याद रख ले, इस पे चैप्टर खत्म कर दूंगा। सुन, आवेश वाहक पिंक कलर से बनाए हमने। होल 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 होल। अल्पसंख्यक भी तो होंगे इसमें, तो अल्पसंख्यक के लिए मान लो 1-2 इलेक्ट्रॉन। क्या मान लो आप? 1-2 इलेक्ट्रॉन मान लो। यहां पर क्या चाहता है? ये है 1-2 क्या बना दी? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें 1-2 होल बना लो। इसमें क्या बना दो? 1-2 होल। यानी P में ज्यादा कौन देखेगा आपको? होल दिखेंगे। और कम कौन देखेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं। अब सुनो, विसरण। विसरण, वैसे विसरण और वैसे ही हो गया तुम्हारा बहुसंख्यक आवेश। समझ गया? ए से अपवहन और ए से ले ले तू अल्पसंख्यक आवेश। ए से अल्पसंख्यक ले ले। समझ में आ रही बात मेरी? अब सुन, संधि के पास के होल और इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? मतलब एक दूसरे की तरफ गति करेंगे, और गति करके ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। संधि के आसपास के होल तथा इलेक्ट्रॉन आपस में गति करके एक दूसरे से क्या कर देते हैं? बताओ, उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। और उदासीन करने के बाद यहां पर एक परत का निर्माण हो जाता है। इस परत को कहा जाता है अवक्षेप परत। यही लिखना है बेटा, सुन ले जो बोल रहा हूं। क्या कहते हैं इसे? अवक्षेप परत, या हिंदी में एक और नाम है इसका गाजी क्षेत्र। गाजी क्षेत्र। गाजी का मतलब हो गया हास हो गया। हास का मतलब है बेटा नुकसान हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? संधि के आसपास के होल तथा इलेक्ट्रॉन आपस में विक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार संधि पर कोई भी आवेश वाहक नहीं पाया जाता। संधि के आसपास कोई भी आवेश वाहक नहीं पाया जाता। आवेश वाहक कितने होते हैं? 0 वैसे लिख देता हूं, और नहीं समझा तो। आवेश वाहक 0 होते हैं। सवाल है बेटा एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स। अवक्षेप परत पर डैश 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 आवेश वाहक क्या होते हैं? 0 होते हैं। आवेश वाहक नहीं होते। वहां पर तो केवल स्थिर आयन होंगे। कौन सा बता? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव अब पोटेंशियल बन गया। नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां पर कौन सा पोटेंशियल बन गया? नेगेटिव। ये विभव एक उत्पन्न हो गया। इस विभव को कहा जाता है बेटा निरोधी विभव, या प्राचीर भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? प्राचीर, या अवरोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधी विभव। तो निरोधी विभव बन गया। ये कौन सा विभव बन गया आपका? निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या करता है?
और डिफ्यूजन ना हो, यानी और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में एक दूसरे को उदासीन ना कर दे, इसलिए ये अवरोधी बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? बैरियर का। इसलिए इंग्लिश में इसको लिखा जाता है वीबी से, यानी बैरियर पोटेंशियल। इसलिए याद रखना वीबी का मतलब निरोधी विभव, प्राचीर विभव या अवरोधी विभव। समझ गया बेटा? तो ये कहलाता है निरोधी विभव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर यहाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल है यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या यहाँ क्या सर यहाँ है नेगेटिव, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र भी बन गया? बिल्कुल बन गया। और इस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं निरोधी विद्युत क्षेत्र या अवरोधी विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? निरोधी विद्युत क्षेत्र या अवरोधी विद्युत क्षेत्र। दो परिभाषाएं हो गई। तीसरी विसरण क्या लिखेंगे? जब विसरण का मतलब विसरण धारा किसकी वजह से बहती है? बहुसंख्यक की वजह से। तो इधर आ रहे बहुसंख्यक के रहे, जब P के बहुसंख्यक होल N की तरफ, P के होल किधर जाएंगे बताओ? N की तरफ, तथा N के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? P की तरफ आते हैं, तो इसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? विसरण धारा कहते हैं। उस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? विसरण धारा। विसरण का मतलब बहुसंख्यक। इसी तरह क्या लिखेंगे? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जब P के इलेक्ट्रॉन N की तरफ तथा N के होल P की तरफ गति करते हैं, तो इसके कारण उत्पन्न धारा को अपवाहन धारा कहते हैं। विसरण धारा, अपवाहन धारा। और जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो Pn संधि साम्य स्थिति में आ जाती है, और इस तरीके से आपकी Pn संधि का निर्माण हो जाता है। तो Pn संधि निर्माण में बेसिकली दो प्रक्रियाएं लिखी हैं, विसरण, अपवाहन। साथ में अवक्षेपित भी याद रखिएगा, साथ में निरोधी विभव भी याद रखिएगा, और साथ में हासी क्षेत्र भी याद रखिएगा। तो पहला सवाल आपका खत्म हो जाता है यहां पर। समझ गए? नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, बायसिंग। किस पर चलेंगे हम लोग? बायसिंग। यह बेटा इसको बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं? अभिनति। अब सुनो, सवाल आएगा बड़ा, बायसिंग किसे कहते हैं? बायसिंग किसे कहते हैं? जब पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को बायसिंग कहते हैं। पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया बायसिंग या अभिनति कहलाती है। कि सर डायोड का सिंबल और सीख लो आप। अभी जो बना वो डायोड था, एक तरफ पी और एक तरफ एन, तो सिंबल कैसा होगा बेटा? इसका ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बनेगा सिंबल। ये तो कहलाता है P, ये कहलाता है N। कि सर इसको बैटरी से जोड़ दो। मान लो मैंने अगर ऐसे जोड़ा बैटरी से, तो ये क्या कहला रही है बताओ? बायसिंग कहला रही है। और मान लो अगर इसी Pn संधि को मैंने बैटरी से कुछ ऐसे जोड़ दिया, तो ये भी क्या कहलाएगी? बायसिंग कहलाएगी। ये P, ये N। लेकिन बेटा दो तरीके से आप जोड़ सकते हो। कितने तरीके से जोड़ सकते हो? दो तरीके से। कि सर P को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया और P को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। दोनों केसेस हैं। जब P को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, जब P को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो इसको बोलते हैं अग्र बायसिंग। कौन सी बायसिंग कहलाती है? ये है अग्र बायसिंग या अग्र अभिनति। और जब P को बैटरी के एंड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसको बोलते हैं पश्च अभिनति। और याद रखना बेटा, पीएन संधि के अंदर, पीएन संधि डायोड में जो धारा प्रवाहित होती है वो अग्र अभिनति के अंदर प्रवाहित होती है। यानी हमेशा P से N की ओर ही धारा प्रवाहित होगी। अभी देखेंगे उसको किस तरीके से। समझ में आ रही बात? कह रही है P से N की तरफ ही क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। अब सुनो, अब अगर आपसे पूछे कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। क्या बनाइए? अभिलाक्षणिक वक्र या VI वक्र। तो पहले तो बायसिंग आना चाहिए आपको, बायसिंग समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, आ जाओ, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति वक्र। तो ध्यान से सुनना, अग्र अभिनति क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? अग्र अभिनति। बताओ अग्र अभिनति में क्या हुआ था? कि सर अग्र अभिनति में ये ले बता, ये P ये N किससे जोड़ दिया? इसको बैटरी से जोड़ दिया सर। ये P ये N प्लस माइनस, ये अग्र अभिनति कहला रही है। ओके सर वो वाला चित्र बना दो, ले वो वाला चित्र बना ले। रुक जाए एक सेकंड,
ठीक है बेटा, ये देख यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब सुन देख, ये क्या बना दूं, पी एन संधि, और ये मान ले तेरी अवक्षय परत बना दी अपन ने। यहाँ लिख दिया P, यहाँ लिख दिया N। यहाँ कौन सा आयन आएगा बता, पॉजिटिव, यहाँ कौन सा आएगा नेगेटिव। समझ गया बोल। अब P में क्या बनाएगा बता, किसे P में होल बना दो, P में क्या बना दूं, होल बना दो। और N में क्या बनाएगा बता, N में सारे इलेक्ट्रॉन बना दो। P में एक दो इलेक्ट्रॉन भी तो बनेंगे, और इसमें क्या बनेंगे, एक दो होल बनेंगे। बोलो ये क्या कहला रही है आपकी अवक्षय परत। आगे बात समझ में, बोलो अब सुन मेरी बात। ये प्लस है तो P P P P P P P प्लस, प्लस यहाँ पे आ गया, माइनस तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ गया बोल, माइनस आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अभिनति में क्या लिखोगे, जब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ा जाता है अगर अभिनति कहलाती है। समझ में आई बात नहीं। इस प्लस को देख के सारे के सारे होल किधर भागेंगे, के साथ इधर भागेंगे। इधर तो अवक्षय परत है, और इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन भी इधर भागेंगे। इधर भी अवक्षय परत है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा, और जो अब P के होल और N के इलेक्ट्रॉन, P के होल क्या अल्पसंख्यक हैं, बिल्कुल हैं, और N के इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो क्या करेंगे, इस अवक्षय परत को धीरे 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 कम करेंगे। यानी अग्र अभिनति में अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। अवक्षय परत की मोटाई क्या शुरू होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। और यहाँ पर बेटा जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक इधर भागेंगे, अल्पसंख्यक क्या करेंगे, विपरीत दिशा में भागेंगे, जितने भी होल हैं। तो ग्राफ जरा ध्यान से देखिएगा, अगर अभिनति का जो ग्राफ बनेगा VI, इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और अगर अभिनति में बेटा धारा बहती है मिली एम्पियर में, किसमें बहती है, मिली एम्पियर। तो शुरू में तो माइनॉरिटी की वजह से थोड़ा सा धारा प्रवाहित होगा, यानी वोल्टेज बढ़ाते गए आप थोड़ी सी धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जैसे ही अवक्षय परत की मोटाई एकदम खत्म हो जाएगी, यानी बताओ ये वाला विभव तो कौन सा है, बैरियर पोटेंशियल है, और हमारा विभव किधर लग रहा है, हमारा इधर लग रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। जब हमारे द्वारा लगाया गया विभव का मान ज्यादा हो जाएगा किससे बताओ, निरोधी विभव से, तो अवक्षय परत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अवक्षय परत की टूटने की वजह से बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। और जब धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है तो इस वोल्टेज को बोलते हैं बेटा नी वोल्टता या कट इन वोल्टता। क्या कहलाती है यह, नी वोल्टता या कट इन वोल्टता। सवाल आता है अगर अभिनति में, नी वोल्टता किसे कहते हैं, अगर अभिनति में वह वोल्टता जिसपे धारा का मान अचानक से बढ़ जाए उसे नी वोल्टता कहते हैं। अगर अभिनति में अवक्षय परत की मोटाई कम होती है, और अवक्षय परत को ऐसे समझ लो तुम जैसे प्रतिरोध, अवक्षय परत को कैसे समझ लो जैसे प्रतिरोध, जैसे ही अवक्षय परत खत्म हुई यानी प्रतिरोध खत्म हुआ, प्रतिरोध खत्म हुआ वोल्ट धारा बढ़ गई, प्रतिरोध खत्म हुआ क्या बढ़ गई बोलो, धारा बढ़ गई। मुझे एक बात बता दो, समझ में आ गया हो तो, अगर अभिनति समझ में आ गया तो अगर अभिनति में धारा बह जाती है, अगर अभिनति में धारा का मान जब अचानक बढ़ जाता है तो उस वोल्टता को नी वोल्टता कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे कम होती है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब चलते हैं आगे की तरफ। कौन सी बाइसिंग पढ़ेंगे बताओ, फर्स्ट बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं इसको। फर्स्ट बाइसिंग कैसी थी बताओ, यस सर, पी यो एन और योर नेगेटिव और योर पॉजिटिव, यो पी यो एन यो नेगेटिव यो पॉजिटिव। बोलो भाई समझ में आ गई बात? अच्छा सर आओ आ गए, और ये लो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बेटा चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी तुम्हारे को, होशियार बच्चे सारे तुम है ना, 100 में से 100 नंबर लाने पूरे। क्या बना दी बता मैंने, अवक्षय परत बना दी सर आपने। यहाँ क्या लिखेगा पी, यहाँ क्या लिखेगा एन, बोल 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 बोल। यहाँ क्या लिखेगा बता, यहाँ लिखूंगा सर होल, यहाँ क्या लिखूंगा एन। क्या बात है, होशियार हो गया लड़का हमारा। पी में क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन, एन में क्या बनाएगा होल। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा मेरे को जान। ओ प्लस माइनस, बोल बेटा माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। अब सुनो, फर्स्ट अभिनति में हमने बना दिया भैया ग्राफ। फर्स्ट अभिनति में क्या बनाएंगे अब हम लोग, ग्राफ बनाएंगे। और उस ग्राफ को ही तो अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं।
अबे यार उस ग्राफ को अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं मेरे बेटा। यहाँ क्या लिखा तूने? जैसे यहाँ भी लिखा, तो यहाँ भी क्या भी आ जाएगा? बिल्कुल भी आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? आई फर्स्ट अभिनति में धारा बहती है माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6 एम्पियर, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर। बोल आगे बस समझ में। अग्र बाइसिंग में मोटाई कम होती थी तो धारा अचानक से बढ़ जाती थी। पश्च बाइसिंग में सुन क्या होगा? नेगेटिव। क्या सारे होल इधर आ जाएंगे? होल का मतलब अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक। ऐसे ही इसके होल एन नेगेटिव, अबे तिरकी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ, अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे इसके पास। तो अवक्षय परत को कौन तोड़ेगा? अवक्षय परत को कौन तोड़ेगा? अवक्षय परत देखेगी भैया बहुसंख्यक जा रहे हैं इधर उधर, चलो 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 चलो, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। यही तो तुम्हारे साथ हो रहा है। ये वीडियो क्यों देख रहा है तू? ऐसे तो हुआ, तू पहले भाग गया था, 1 चैप्टर 2 चैप्टर भागो 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 भागो, अब आ गया लास्ट में स्कोर करने। अब अवक्षय परत की मोटाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई। सिलेबस इतना सारा हो गया, दिमाग से बाहर निकल गया, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देख ये कवर करूं या ये कवर करूं, ऐसे ही क्या हुआ? बहुसंख्यक आवेश वाहक जो थे शुरू में कवर करते गए, खत्म हो गई कहानी, सू परसेंटेज इंक्रीज हो गई। लेकिन अब हमने तो ये वीडियो बना दी तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि जो शुरू से पढ़ रहे थे और जो बाद में पढ़ रहे हैं, दोनों को बराबर लेवल पे लाने के लिए। बोलो आगे बस समझ में। आगे क्या बोल तेरे समझ में? तेरे नहीं आई समझ में। अब आइए देख, बहुसंख्यक आवेश बोल किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। जब बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर जाते हैं तो अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है बताओ? बढ़ने लगती है। और अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती है तो क्या बढ़ गया बताओ? प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए, और इसमें माइनॉरिटी थोड़ी सी इधर जाएगी। शुरू में भैया माइनॉरिटी पहुंचेगी क्या देने? अवक्षय परत को कम करने की वजह से। तो स्टार्टिंग में बहुत माइनर से करंट जाएगा, इसमें बहुत माइनर से करंट फ्लो होगा। लेकिन फिर भी तुम मान नहीं रहे, फिर भी तुम दिए जा रहे हो वोल्टेज, बैटरी लगा रखी है कि नहीं, कर 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 कर, तो क्या हो जाएगा? धारा का मान इसमें अचानक से बढ़ जाएगा और डिवाइस तुम्हारी खराब हो जाएगी। फर्स्ट बाइसिंग में डिवाइस क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाती है भाई सब, क्योंकि धारा का मान एक साथ बढ़ता है बहुत तीव्र गति से। और इसको कंट्रोल करने के लिए जेनर वोल्टा का यूज करते हैं, वो अभी है नहीं। बस इतना ही पढ़ना है हमारे को। सवाल पूछेगा देख, कट इन वोल्टा, कट इन वोल्टा किसमें थी बता? अग्र बाइसिंग में। सेम इसी तरह यहाँ पर होती है बेटा भंजन वोल्टा। कौन सी वोल्टा होती है? भंजन वोल्टा। पश्च बाइसिंग में जब धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो भंजन। अग्र बाइसिंग में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो नी वोल्टा। बोल समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? ये कहलाता है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व या VI अभिलाक्षणिक वक्र। क्लियर है वाली बात? अब आओ नेक्स्ट आगे की तरफ। सवाल पूछ ले कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र तथा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। कौन कौन से वक्र बनाने हैं? अग्र तथा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। तो बेटा दोनों को ऐसे बनाओगे, देखो साथ तो ये बनाओगे नी वोल्टा वाला, और ये यहां लिखोगे मिली एम्पियर, यहां लिखोगे माइक्रो एम्पियर। धारा नी वोल्टा, ठीक है। और यहाँ कौन सी वोल्टा लिखेगा? भंजन वोल्टा। बोल समझ में आ गई नहीं आ गई? ये है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बोलो भाई क्लियर है वाली बात? अब सुन काम की बात। अब अगर तुम्हारे को इतना आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब अगर थोड़ी सी और जगह हो तो दृष्टकारी और पढ़ लेना बेटा। क्या पढ़ लेना? दृष्टकारी। मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। ये भी कैसा टॉपिक है? आसान। कि सर ये भी आप ही पढ़ा दो। अबे मैं तो पढ़ा रहा हूं, नीचे जा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक डाल दी जा रही है दृष्टकारी वाली वीडियो की, देख ले जाके। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये थे 4 चैप्टर। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, सुन ले पहले ही। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 1 पार्ट फर्स्ट देखिए आप, पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3, यानी 3 वीडियोस में आपका स्कोर हो जाएगा बहुत जबरदस्त। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में कौन कौन चैप्टर लिए? पहला और 9वां। पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर लिया बोलो? 7वां। और इसमें कौन सा ले रहे हैं हम लोग बताओ? 14वां। बोल। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत धमाकेदार, लेकिन जितना पढ़ाया गया इसको रिवाइज करें, अच्छे से तैयारी करके जाएं। एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्लानिंग के साथ। जाओ।